अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एक्सप्लोर मैथ विद सर शाहिद। अच्छा बेटा, आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज का लेक्चर बेसिकली इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पे कंसिस्ट है और आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स बताने लगा हूँ। अब बेटा इस क्वेश्चन में करना क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ P एंड Q सच दैट। इसमें P एंड Q की वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगेन बेटा आप देखेंगे सर ये तो बहुत मुश्किल है। बेटा मुश्किल कुछ भी नहीं है, जस्ट इस पूरी वीडियो को देखो और ये क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको आ जाएगा और कभी भी भूलेगा नहीं। ऐसे ट्रिक्स बताने लगा हूँ। अब बेटा देखो, ये जो राइट हैंड साइड है ना, इसको मान लो जैसे बेचारा भाई है आपका, जो छोटा भाई होता है उसको ऐसे ही साथ लेके चलते हैं, दिल करे ना करे उसको ऐसे ही लेके चलते रहते हैं। तो इसको भी हमने ऐसे ही लेके चलते लेना है। सिर्फ सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ऊपर से देख के बताओ। अंडर रूट आ गया किसमें, डिनोमिनेटर में। और याद रख लो, जब भी अंडर रूट डिनोमिनेटर में आ जाए उसको क्या करना होता है, रैशनलाइज। अब रैशनलाइज का तरीका क्या हो सकता है, पहले तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है जो ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में है इसकी मिड में क्या साइन है, प्लस। इसको चेंज करना है, सिर्फ इसी को चेंज करना है और दूसरे कुछ भी नहीं। इसी को मल्टीप्लाई और नीचे इसी को डिवाइड कर देना। और ये मैंने बताया बेचारा है आपका एक दोस्त और इसको ऐसे ही लिखते हैं। अब अगेन क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। और मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले जो रूल होता है, ये सबसे पहले जो स्टेप होता है, हमने इसको ब्रैकेट्स में लिखना है। ये लिख दिया मैंने 4 - 3√2। यहाँ पे सॉरी 2 है, 3 नहीं है, यहाँ पे क्या है 2 है, ये लिख दिया। और यहाँ पे भी मैंने बेटा डिनोमिनेटर में भी इसको किस में लिखना है, ब्रैकेट्स में। 4 + 3√2 × 4 - 3√2। राइट हैंड साइड पे ये वही बात यार, √2 में बेचारा है ना। अब एक चीज हमेशा याद रखो, ट्रिक दे रहा हूँ, पल्ले बांध लो। क्या, जब ये डिनोमिनेटर में बेटा हमेशा यही फार्मूला लगना है, a + b और यहाँ पे a - b। तो अब इसमें क्या है बेटा, 3 डॉट्स लगा के a + b एक दफ़ा है और एक दफ़ा a - b आए तो फार्मूला क्या बन सकता है, a² - b²। अब इसके बाद क्या करना है, डिनोमिनेटर में तो ये फार्मूला बन जाएगा और न्यूमरेटर का ये जो 8 है ना, ये इधर पहला है, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, याद रखना है। 8 को जब 4 से करोगे तो क्या आएगा, 8 × 4 = 32। ये मैंने लिख दिया 32। अब ये 8 को -3/2 से करेंगे तो -8 3 क्या होता है, 24। और ये बेटा √2 जो होता है ना, ये √3 ये जो रेडिकल में आते हैं ये एज इट इज ही चलते रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 8 का काम खत्म हो गया। अब क्या रह गया, 3/2 को पहले किससे करेंगे, 4 से, फिर इसी को किससे करेंगे, 3/2 से। अब ये 3 को 4 से करने से -12 और √2 तो आना ही आना है। अब ये भी माइनस, ये ध्यान से देखो, ये भी माइनस वाला और ये भी माइनस वाला, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3/2 इधर भी और इधर भी, तो 3/2 का क्या बन जाएगा बेटा, स्क्वायर। और यहाँ पे नीचे मैंने क्या बताया था, a + b और a - b, तो क्या a² - b² है ना। तो a क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस ये 3/2 का भी स्क्वायर। और बेटा राइट हैंड साइड पे यार थोड़ा को बेचारा बेली है ना, उन्हें ना रखना चाहिए है, ये भी बेचारा है, इसको साथ रखिए, इसको सपोर्ट करने के लिए ये आ जाएगा। अब दूसरा क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये 32 तो ऐसे ही आ जाएगा और √2 में बेटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब दोनों ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, करेंगे क्या, पॉजिटिव, साइन क्या होगा, नेगेटिव का। 24 और 12 को ऐड करो तो आ जाएगा 36 और √2 ऐसे ही आ जाएगा। अब प्लस, ये मैं आपको रफ में पहले समझाता हूँ। ये जो बच्चे जब भी स्क्वायर लेना होता है ना, क्या करते हैं पता है क्या, ये स्क्वायर 3 का अलहदा स्क्वायर है और √2 का अलहदा स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 × 3 = 9 और √2 का जब स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, पीछे क्या बच जाएगा 2, तो 9 × 2 = 18। अब इस 18 को याद रख लो, किस पे लिखना है, 3/2 स्क्वायर की जगह पे। तो ये मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में +18। और ये जो डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16 माइनस। अब अगेन ये नहीं आ गया, ये सेम था, यहाँ पे भी आ जाएगा 18 और ये p + q √2 एज इट इज आ जाएगा।
अब बेटा यहाँ पे एक आप गलती भी कर सकते हो, वो नहीं करनी। ये 32 नंबर है, 18 नंबर है, इन दोनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट नहीं। और साइन कहाँ पे होता है? साइन होता है बच्चे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे। कहाँ पे साइन हमारा बेटा होता है? साइन हमारा होता है बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन देखो, ये 32 और 18 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस, यहाँ पे करेंगे तो ये 36/2 एज इट इज आ जाना है। क्या आ जाना? एज इट इज आ जाएगा बेटा। और यहाँ पे इसको जब सब्ट्रैक्ट करा तो मेरे पास क्या आ गया? 16 में से 18। हमेशा हम बड़े में से छोटे को निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 2। और बड़े का साइन किसका आता है बेटा? हमेशा बड़े का। 18 के लेफ्ट में क्या है? माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे ये p + q/2 एज इट इज आ जाएगा। अब उसके बाद अगेन बेटा मैं क्या करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपने मेरे पास, और कोई बात नहीं, बहुत ही इजी काम हो जाएगा। इसके बाद बेटा मैं करूंगा, जब भी डिनोमिनेटर में एक नंबर आ जाए और न्यूमरेटर में ज़्यादा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उस एक नंबर को सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या है 50 ओवर, ये देखो ये 2 की क्या है 50 के साथ अलहदा आ जाएगा और इस 36 के साथ अलहदा आ जाएगा। 50 ओवर -2 -36/2 ओवर -2 और साथ में p + q/2 एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है बेटा। अब इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, इसमें भी हमारे पास, अब ये देखो ये कैंसिलेशन हो रहा नहीं हो रहा, ध्यान से देखो। ध्यान से देखने से 2 1 = 2, 2 25 = 50 होता है, तो -25। अब 2 1 = 2, 2 1 = 2, एक इधर आ जाएगा तो 2 8 = 16, ये 18 आ गया। लेकिन यहाँ पे बात, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस, और ये √2 को नहीं भूलना, यही आ जाएगा। और p + q/2 भी ऐसे ही आता रहेगा। अब बेटा यहाँ पे मिड में इक्वल साइन आ जाए तो क्या करते हैं, बाय कंपेयरिंग। क्या करना होता है? बाय कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग में ध्यान से देखो, ये इधर पहला p है तो इधर पहले में मेरे पास क्या लिखा हुआ है बेटा, इधर फर्स्ट में मेरे पास लिखा हुआ है क्या, -25, तो p किसके इक्वल आ जाएगा, -25। ये मेरे पास पहला आंसर आ गया। अब √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगा और ये q किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 18 के, तो q = 18। ये मेरे पास दूसरा आंसर आ गया। तो ये ही हम लोगों ने बेटा p एंड q की वैल्यूज फाइंड करनी थी। अब बेटा इसमें अगर कहीं पे भी कोई समझ नहीं आई तो आप फ्रीली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप ही का होता है, पूछो और मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ठीक है बेटा। अब यही था हमारा आज का लेक्चर। विश यू गुड लक एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।